हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। तो आप ही सबके लिए हम लाए हैं आज कारक प्रकरण, जो कि संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए क्योंकि जिसे कारक पता है, कारक तो कर ही लेगा और साथ ही साथ में वो अनुवाद भी करना सीख जाएगा। एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो कारक हम पढ़ा रहे हैं ना, इसी के अनुसार से आप हिंदी का भी कारक बड़े आसानी से पहचान लेंगे और लगा लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कारक क्या है। तो क्रिया के साथ सीधा संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के साथ सीधा संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। तो संस्कृत में, ठीक, किसमें? संस्कृत में 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। पहला है आपका कर्ता कारक, दूसरा आपका कर्म कारक, ठीक, तीसरा आपका करण कारक, चौथा आपका संप्रदान है, ठीक, फिर उसके बाद अपादान है और अंत में आपका अधिकरण कारक है। क्या है? अधिकरण कारक। तो इस तरह से हमारे पास कितने कारक हुए? 6। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 6 कारक हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? तो वो जो 8 है हिंदी में कारकों की संख्या, तो यहाँ पर 6 कैसे हुआ? तो 6 मतलब कि संबंध में कोई कारक नहीं होता है। किसमें? संबंध में कोई कारक नहीं। और जो संबोधन होता है, संबोधन में आपका प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक होता है। संबोधने च प्रथमा, इसमें प्रथमा विभक्ति होता है। किसमें? संबोधन में। 8 था, 8 में से संबंध निकल ही गया, बचा हमारा 7। 7 में संबोधन प्रथम में चला गया, तो बचा कितना? 6। तो इस तरह से संस्कृत में कारकों की संख्या 6 होती है। और विभक्तियां कितनी होती हैं? तो जान लीजिए कि विभक्ति जो होती है संस्कृत में वो 7 विभक्ति होती है। तो 7 विभक्ति और 6 हमारे कारक हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और उसके बाद आपका क्या होता है? अधिकरण। ये 6 हो गए। अब देखिए हम लोग 7 विभक्तियों को थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद कारक को भी देख लेते हैं। अब देखिए हमारा ये विभक्ति हो गई, ये हमारी विभक्ति हो गई और ये हमारा कारक हो गया, ठीक। अब देखिए ये आपका आता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और इसमें क्या आता है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, ठीक, अपादान और यहाँ पर षष्ठी में संबंध आ जाता है और सप्तमी में अधिकरण कारक हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिकरण कारक। अब इनके चिन्ह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्ता का कारक ने होता है, कहीं कहीं पर शून्य भी लिखा होता है। और उसके बाद कर्म का कारक को होता है, कहीं कहीं पर भी इसका भी शून्य लिखा होता है। करण मतलब से या के द्वारा, यहाँ पर द्वारा का मतलब होता है साधन से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? साधन से संबंधित है। संप्रदान के लिए, ठीक, तो के लिए का मतलब है कि किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को आप कुछ दे रहे हैं दान में, वो दोबारा लेना नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अपादान से अलग होना, से अलग होना, जहां से कोई वस्तु अलग होती है उसमें अपादान कारक होता है। जहां पर आप किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा कर रहे हैं तो वहां पर अपादान कारक होता है। संबंध का के की जानते ही हैं, होता तो 6 ही है, मगर हम लोग सरलता के लिए या फिर पूर्व के अनुसार, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्रम के अनुसार, हम लोग यहाँ पर संबंध को लिख करके पढ़ते हैं। फिर सप्तमी आती है। सप्तमी में अधिकरण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं में या पर।
में यहाँ पर का मतलब जिस स्थान पर कोई घटना घटती है उसमें कौन सा कारक होता है, अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक जैसे पुल पर से बस जा रही है, सीता छत पर नाच रही है, मोहन बिस्तर पर सोता है, तो इस तरह से जो आता है वो अधिकरण कारक में होता है। मगर थोड़ी सी कुछ परिवर्तन है, जहां पर अधि उपसर्ग लगा रहता है वो द्वितीया में चला जाता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक से प्रथमा से चालू करते हैं, कर्ता कारक और कर्म कारक से स्टार्ट करते हैं। तो पूरा वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा। 3 पार्ट में हम इस वीडियो को बनाएंगे, तीनों को आप देखिएगा, पूरा कारक आपको ना समझ में आ जाए तो बताइएगा, ठीक। कारक प्रकरण है, कारक प्रकरण में हम लोग अब शुरू से पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा प्रथमा विभक्ति और कारक, कर्ता कारक। तो इसका एक सूत्र है, क्या है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है कि प्रातिपदिक का मतलब होता है संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा। संज्ञा का मतलब क्या होता है, नाम। तो जहां पर नाम को संबोधित किया जाए या नाम को बताया जाए या फिर जो स्वतंत्र हो, जहां पर कोई स्वतंत्र रूप से कोई नाम आ जाए तो उसमें कर्ता कारक होता है। तो जैसे देखिए राम आ गया, फिर सीता आ गया, फिर नदी आ गया, फिर राधा आ गया या मती आ गया। इस तरह से कोई नाम आ जाए तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दूसरा है इसमें कि लिंग परिमाण वचन। तो लिंग, जिसे लिंग को बताने वाला हो, लिंग का मतलब होता है कि जैसे पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग को कहीं पर बताया जाए अर्थात लिंग के बारे में बताया जाए तो वहां पर प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे होता है तटह, तटह क्या है, पुल्लिंग है, ठीक, ये क्या है, पुल्लिंग है। तटह, तटी, ठीक, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। और अगला जैसे होता है तटम, क्या होता है, तटम, जिसे हम लोग नपुंसक लिंग भी कहते हैं। तो यहां पर क्या बता रहा है, लिंग को बता रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि आपका प्रथमा विभक्ति, और वचन को बताए 1 2 इस तरह से बताया तो वहां पर क्या होगा कि आपका प्रथमा विभक्ति होगा। और इसी में होता है संबोधने च, संबोधने च, ठीक, अर्थात च मतलब और, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, भो मित्र, ना, इस तरह से यदि किसी को पुकारने में, किसी को बुलाने में जो हम प्रयोग करते हैं वो हमारा संबोधन होता है। तो संबोधन क्या होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होता है। जैसे हे राम, ठीक, तो यहां पर क्या होगा, प्रथमा विभक्ति होगा, समझ में। और स्वतंत्रतः कर्ता, जो स्वतंत्र होता है वो कर्ता होता है, और जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए दूसरा हमारा है, इसे ध्यान दे लीजिएगा, जो हमारा है अगला कि कर्म कारक। क्या है, कर्म कारक। कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो कर्म कारक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कर्म कारक में ध्यान देना है बस इतने को, अगर ये सब कहीं पर आपको मिल जाए तो आप जान लीजिए कि वहां पर द्वितीया विभक्ति होगा। जैसे अभितः या उभयतः, परितः, सर्वतः, समया मतलब इसका समीप होता है, अभितः माने दोनों ओर, उभयतः माने भी दोनों ओर, परितः माने चारों ओर, सर्वतः माने सब ओर, समया माने समीप, निकषा माने निकट, अंतरा माने बीच, अंतरेण माने के बिना, धिक मतलब धिक्कार, हा मतलब हाय, प्रति माने ओर, अनु माने पीछे, किसी के पीछे जाना, यावत माने तक, याच माने मांगना, पच माने पकाना, नी माने ले जाना, अध माने ये भी उपसर्ग है, अस्था, सी, और तिष्ठ धातु के साथ यदि अधि उपसर्ग लगा है तो वहां पर भी आपका क्या हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। और क्रोध, दुह, क्रुद्ध शब्द आ रहा है या ईर्ष्या शब्द आ रहा है, इसके पहले भी कोई उपसर्ग लगा है तो वो द्वितीया होगा, नहीं तो चतुर्थी होगी। देखिए कैसे कैसे पहचानेंगे, जैसे दिया है सबसे पहले कि अगर कहीं पर तम प्रत्यय लगा है, सॉरी क्या लगा है, ना, संस्कृतम जैसे है तो रमेशः संस्कृतम पठति,
रमेश क्या पढ़ता है, संस्कृत पढ़ता है। तो यहाँ पर अम प्रत्यय लगा मिल जाए तो वहां पर द्वितीय विभक्ति। तो संस्कृत में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला, परितः है ना, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो देखिए यहाँ पर परितः मिला है, तो इस परितः के कारण से ग्रामम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। तो जहां पर परितः शब्द लगा रहे तो जान लीजिए उसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। विद्यालयम अभितः पर्वता सन्ति। अब देखा अभितः का मतलब क्या होता है, दोनों ओर। तो विद्यालय के दोनों ओर पर्वत हैं। ठीक, यहाँ पर संति है क्योंकि बहुवचन है, अस्ति अस्तः संति, इसलिए यहाँ पर संति का प्रयोग हुआ है। मम गृहम उभयतः वृक्षो अस्तः। मम माने मेरे, गृहम माने घर के, उभयतः माने दोनों ओर, और वृक्षो माने दो वृक्ष, वृक्ष वृक्षो दो वृक्ष। अब देखिए यहाँ पर अस्तः है, अस्ति एक के लिए होता है, अस्तः दो के लिए, और बहुत के लिए। संति दो वृक्ष थे तो इसलिए अस्तः लगा है। ठीक, दीनम प्रति दयाम कुरु। अब देखिए यहाँ अभितः के कारण से ये हुआ, उभयतः मिल गया तो इसमें द्वितीय विभक्ति। अब प्रति के कारण से दीनम में क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया। रामम अनुगतः लक्ष्मण, राम के साथ लक्ष्मण गया। अब देखिए यहाँ पर अनुपसर्ग आ गया है ना, तो अनु लगा है जिसके कारण से इसमें क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति। तो अनु शब्द होने के कारण से अगर इसमें कुछ पूछता है तो आप क्या बता देंगे कि द्वितीय विभक्ति है। धिक पापीन जन्म, इस धिक के कारण से यहाँ पर पापीन जन्म ना, ये पूरा एक शब्द है, तो धिक धिक के कारण से इसमें क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई। श्रम श्रमम अंतरेण धनम न भवति, श्रम के बिना धन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए अंतरेण आ गया, क्या आ गया, अंतरेण। तो इस अंतरेण के कारण से इसमें द्वितीय विभक्ति लग रही है। त्वाम माम च अंतरा को अस्ति, यहाँ पर देखिए क्या आ गया, अंतर आ गया। तुम्हारे और हमारे बीच में कौन है, कोई नहीं है। तुम्हारे, हमारे या मेरे के बीच कौन है। ठीक, इसका ये है। नगरम यावत पर्वता सन्ति, नगर तक पर्वत हैं। नगर यावत मतलब तक होता है, तो देखिए यहाँ हमने लिखा है यावत मतलब तक होता है। अब देखिए राम सयाम अधिसेते, यहाँ पर देखिए क्या मिला है, अधि उपसर्ग मिला है ना, तो अधि उपसर्ग के कारण से इसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति हमारी लग रही है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, प्रथमा और द्वितीय हमने बता दिया है और साथ ही साथ में कारक के बारे में हमने बताया है। तो इन दोनों पर आप थोड़ा सा और अभ्यास कर लीजिएगा और इसी को बस, आपको बहुत कुछ करके जाना नहीं है, बस इसी को पहचान लेना है। इतने शब्दों को आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, बस इतने शब्दों को आप याद कर लिए और यही शब्द आने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, यही शब्द आपको मिल जाएंगे। तो आप बिना सोचे समझे आंख मूंद करके वहां पर द्वितीय विभक्ति लगा के चले आएंगे। और इसमें हमने बताया कि संबोधन में, लिंग में और प्रातिपदिक अर्थात किसी का नाम बताने में, उसमें क्या होता है, प्रथमा विभक्ति अर्थात कर्ता कारक होता है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, करण और संप्रदान अपादान इन सब के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए आप अपने YouTube चैनल पर और साथ ही साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को ढेर सारे लोगों के साथ भेजते रहिए। जय हिंद, जय भारत।